हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अब अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने टैंक थे और कितने प्लेन थे। तो जो टैंक था वो हमारा 5x था और जो आपका ये प्लेन था वो 3x हम लोग मान लेंगे। अब देखिए, कराए 1000 टैंक युद्ध के दौरान नष्ट हो गए थे, इसमें से 1000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। और इसमें कितने प्लेन नष्ट हुए? तो 800। 800 माइनस कर दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा अनुपात? 2:1। अब इसका गुणा करवा लेते हैं। तो देखिए, गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 1000 और इधर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 600। ठीक है। अब x का मान 600 आ गया तो हम लोग पता कर लेंगे कि कितना टैंक था युद्ध के पहले। तो युद्ध के पहले 5x था, तो 5 और x का मान था आपका 600, तो 5 छक हो गया आपका 3000। ठीक है। अब इसमें से 1000 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि कहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी, जबकि युद्ध के दौरान तो 1000 टैंक नष्ट हो गए थे, तो कुल टैंक थे हमारे 3000। 3000 में से 1000 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना? 2000 टैंक। ठीक है। यानी जो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या होगी वो 2000 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 2000 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 7803 रुपया हो जाती है। वह धनराशि होगी। तो मान लेंगे वह धनराशि पी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा है अर्धवार्षिक और यहाँ पे दिया है जो समय वो एक वर्ष दिया है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, तो एक वर्ष में कितना छमाही होता है? तो 2 छमाही होता है। अब देखिए, ये जो है दर आपका वार्षिक दिया है, तो इसमें 2 से यदि भाग कर दे तो ये छमाही बन जाएगा। तो जो फार्मूला होता है आपका ए बराबर पी 1+r/100, इसी फार्मूले पर के पावर n, इसी फार्मूले पे ये लगेगा। तो यहाँ पे ए का मान दिया है 7803, पी का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ 1+r का मान 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बटा के 100। और यहाँ पर जो यन है, यन का मान चूंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, अब ये हो जाएगा आपका 50। तो 50 एक कम 50 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7803 गुणते, अब ये 50 का गुणा यहाँ पे करवाएंगे तो 50 गुणते 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है। अब बटे हो जाएगा आपका 51 गुणते 51 बराबर किसके? पी के। अब देखिए, इसको 17 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 17 चौका 68, तो बचा आपका 100। तो हो जाएगा आपका कितना? 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 17 पचे 85 हो गया और 17 नवैया 153। और यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ पे 17 तिरिक हो गया ये 51 गुणते यहाँ पे 51 कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 51 एकम 51, 51 नवैया हो जाएगा आपका 459। यहाँ पे हो गया आपका कितना? 3, तो 3 से काटिए 9 को, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब देखिए 5 पचे 25, 25 तिहाई 75, यानी कुल मिला जुला के ये 7500 आएगा। यानी वो जो धनराशि होगी हमारी वो कितना हो जाएगा? तो 7500 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया है 7500 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें तो कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? तो हम लोग मान लेंगे अपेक्षित दिनों की संख्या x है। ठीक है। अब तीनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो तीनों मिलकर कुल काम एक है तो एक ही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बटा के 10 ए द्वारा किया गया काम, और यहाँ पे हो जाएगा x बटा के 12 बी द्वारा किया गया काम, और x बटा के 15 सी द्वारा किया गया काम, और कुल 1 हो जाएगा। तो अब देखिए, क्योंकि काम हम कुल 1 माने हैं तो इनका जब लसर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा,
10 छक्का 60 यानी 6x और 12 पंचे 60 5x और 15 चौका 60 4x बराबर 1। अब देखिए 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा 15x बटा 60 बराबर किसके 1। तो 15 1 कम 15 और 15 चौका 60 यानी जो x का मान होगा वो हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तो कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है, तो अपेक्षित दिनों की संख्या हमारा 4 दिन। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4 दिन और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे हमारी 3 संख्या है, ठीक है। कहा कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 2 गुनी है। यदि हम पहली संख्या को 1 माने तो ये 2 गुना है, तो इनका जो अनुपात होगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। उसके बाद कह रहा है और तीसरी की 3 गुनी है। अगर हम माने फिर से यहाँ ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, अगर तीसरी संख्या को 1 मानते हैं तो जो हमारा दूसरी संख्या होगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:2 का मान तो 1:2 है, लेकिन 2:3 का मान कितना हो जाएगा आपका 3:1। अब इनको यदि बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करा देंगे और इसमें 2 का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3:6:2। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात आ गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 + 6 + 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर कितना दिया है 44। अब देखिए 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 11/3 का मान है 44, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू हो जाएगा 4 का 3 में गुणा करा देंगे तो 12 हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 में 6 का गुणा करा देंगे तो 12 6 हो जाएगा आपका 72। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 72। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 72 और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करिए, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करिए, किसके बराबर हो जाएगा आपका 1862 के। अब देखिए 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 5 बचे हो जाएगा 25 और 2 दूना के 4 और ये हो गया आपका 1862 के बराबर। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 9 4 13, 13 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, ठीक है। तो ये हो गया 38, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1862। अब 38 से इसमें भाग करेंगे तो 1 का मान निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1862 में हम लोग 38 से भाग करेंगे तो 19 से काट लेते हैं, 19 नवैया हो जाएगा आपका 171। तो 171 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 152। तो 19 8 152 होता है और 19 दूना के 38 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तब जाके आपको 1 का मान पता चलेगा। 49 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो पूछ रहा था बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या हमारी 2 थी, तो 2 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या पता चल जाएगा। तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14। तो बीच वाली संख्या हमारी कौन सी है 14 है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 14 है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा 6वां प्रश्न क्या है। हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपया की बचत करते हैं, तो x की आय कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे x और y की आय। तो x की आय मान लेंगे हम लोग 4x और यहाँ y की आय हो जाएगा 3x। अब आय में से यदि बचत को घटाएंगे तो हमारा कितना व्यय करते हैं पता चलेगा। तो यहाँ पे 3200 को घटा देते हैं, चूंकि दोनों लोग 3200 का बचत करते हैं तो दोनों में से घटाएंगे तो 12/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28x और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 14 और 7 3 21 से 22 और यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36x माइनस 12 0 हम 0 12 0 हम 0 और 12 दूना के 24 और 12 3 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। अब जब घटाएंगे आप तो 36 में से जब आप 28 घटाएंगे तो बचेगा आपका 8x और यहाँ पे जब घटाएंगे आप 38,400 में से 22,400 तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0 0
और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 8 एक कम 8, 8 दूना के 16, तो कुल मिला के 2000 मिल जाएगा। यक्स की वैल्यू कितना आ गई 2000। तो पूछ रहा था यक्स की आय कितनी है, तो यक्स की आय यहाँ पे हमने माने थे 4 यक्स, तो हो जाएगा आपका 4 यक्स, यक्स की जगह पर 2000 आया है तो गुणा करवा देंगे तो 8000 रुपया आ जाएगा, यानी जो यक्स की आय है वो 8000 रुपया है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8000 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बंदर 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है, इस प्रकार 50 मीटर ऊंचे वृक्ष की चोटी पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। ये बंदर वाला प्रश्न आप लोगों ने कभी न कभी जरूर सॉल्व किया होगा। देखिए कह रहा है कि एक आपका वृक्ष है 50 मीटर, वो 1 मिनट में 15 मीटर चलता है, मतलब चढ़ता है, और दूसरे मिनट में वो 5 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, तो 2 मिनट में वो चढ़ा आपका 10 मीटर, ठीक है, यानी 10 मीटर चढ़ रहा है आपका 2 मिनट में, तो आपका 40 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो आप कहोगे 2 का इसमें गुणा करवा दीजिए 4 का, तो 4 का गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 8 मिनट, क्योंकि दोनों पक्षों में हमने 4 का गुणा करवाया, इसमें जब 4 का गुणा करवाए तो 40 हो गया, इसमें जब 4 का गुणा कराएंगे तो 8 मिनट हो गया। अब देखिए, अब ऑप्शन पे चलिए, यहाँ पे दिया है 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 9 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 8 मिनट 40 सेकेंड, 8 मिनट मिल रहा है, इसका मतलब 40 सेकेंड वाला भी सही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में 40 सेकेंड ही दिया है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 8 मिनट 40 सेकेंड दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी कीमत 10% और घटा दी जाए तो कुल कितनी कीमत घटाएगी। बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व होगा। कैसे, यहाँ पे जब घटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा आपका प्लस 20 गुणित 10/100। कौन से फार्मूले पर लगा है, ये लगा है -x - y प्लस xy/100। इस फार्मूले पर लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा -30 और यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो हो जाएगा +2, यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुला के -28%। तो माइनस कमी को दिखाता है, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 28 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:2 है। यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 45 लीटर के मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी है निकाल लेते हैं। तो अगर दूध की मात्रा निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9×5 = 45, मतलब 35 लीटर। तो पानी कितना बचेगा, 35 लीटर आपका है दूध, तो पानी कितना होगा, तो 5 लीटर आपका हो जाएगा पानी, ठीक है, 5 लीटर आपका क्या हो गया, पानी हो गया। अब कह रहा है कि यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, पहले 5 लीटर था, अब 5 लीटर और डाल दिया गया, तो अब पानी कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब पानी की मात्रा कितना हो गया, 10 लीटर। अब कह रहा है कि अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दूध हमारा था 35 लीटर और जो आपका पानी था वो था 10 लीटर, तो 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 5 दूना के 10, यानी जो अनुपात आएगा वो आएगा 7:2। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7:2 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा ये प्रश्न कैसे लगेगा। देखिए कह रहा है 3600 रुपया के कुल लाभ को क, ख और ग में इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि क और ख का जो अनुपात होगा वो 5:4 होगा और जो ख और ग का अनुपात होगा वो 8:9 होगा। लाभ में ग का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पे दिया है 5:4 और यहाँ पे दिया है आपका 8:9। तो सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, यानी ये हो जाएगा 10:8:9। ये क, ख और ग का अनुपात आया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ग का हिस्सा निकालें तो 9 हो जाएगा, 9 8 17 में 10 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। कुल कितने में से, तो 3600 रुपया में से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रिक 27 और यहाँ पे काटेंगे तो 1200 आएगा, यानी जो ग का हिस्सा है वो 1200 आएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1200 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए